हेलो एवरीवन। तो देखो आज हम क्या करने वाले हैं, अपना रिएक्शन नंबर 2 करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन का। तो उस रिएक्शन का नाम क्या है? कोलवेज रिएक्शन। तो ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो देखते हैं कोलवेज रिएक्शन में क्या होता है। आ जाओ देखते हैं फटाफट से। तो देखो कोलवेज रिएक्शन में हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे लिया जाता है फिनॉल। जैसे रीमन टीमन में लिए थे फिनॉल, सेम यहाँ पे फिनॉल लेंगे। वहां पर भी क्या लिए थे? सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस लिए थे। यहाँ पर भी क्या लेंगे? बेस लेंगे। वहां पे हमने लिया था क्लोरोफॉर्म, याद है रीमन टीमन में क्या लिया था? क्लोरोफॉर्म लिया था। पर यहाँ पे हम लोग क्या लेने वाले हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेने वाले हैं। और उसके बाद सेम एसिडिफाई करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आने वाला है, ये प्रोडक्ट आपको एकदम ध्यान रखना है। देखो क्या होगा, यहाँ पे OH रहेगा और यहाँ पे मेरे पास आ जाता है C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है क्या? तो ये कौन सा ग्रुप होता है मेरा? ये वाला जो ग्रुप होता है इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। रीमन टीमन में एल्डिहाइड आया था और यहाँ पे मेरे पास क्या आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। और इस कंपाउंड का जो नाम होता है, जो कॉमन नेम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सैलिसैलिक एसिड। क्या बोलते हैं? सैलिसैलिक एसिड इसको बोला जाता है। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट कि कोलवेज रिएक्शन में क्या होता है, कोलवेज रिएक्शन में फिनॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है? सैलिसैलिक एसिड में। और आने वाला ये पोजीशन कौन सा पोजीशन होता है? आपको पता होना चाहिए। पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, इसको बोलते हैं मेटा और इसको क्या बोलते हैं? पैरा। और ग्रुप जो आता है वो कहां पे आता है? ऑर्थो पोजीशन पे आता है। ठीक है भाई, सेम एच बॉन्डिंग के वजह से ऑर्थो पोजीशन पे आता है। ठीक है क्या? तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया मेरा? कोलवेज रिएक्शन हो गया। एक बात और, वहां पे रीमन टीमन में मेरा कार्बिन डाइक्लोरोकार्बिन था इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन काम करेगा? दैट इज कॉल्ड द कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हम लोग देखने वाले हैं मैकेनिज्म। ठीक है, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ मैकेनिज्म। आओ देखते हैं फटाफट से मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है ना? अब देखो मैकेनिज्म, पहले मैं आपको दिखाता हूं एनसीईआरटी का मैकेनिज्म। देखो एनसीईआरटी ने क्या बोला है, सेम यहाँ पे क्या लिया है? फिनॉल लिया है। फिनॉल को पहले उन्होंने किससे पास किया है? बेस से पास किया है। तो ये कंपाउंड याद है रीमन टीमन में भी बना था। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये कौन है? सोडियम। इसको बोला जाता है सोडियम फिनाइल प्लस ऑक्साइड। तो इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, यहां तक तो बिल्कुल ठीक बताया है। पर एक बार में बहुत रैपिडली इन्होंने क्या किया? CO2 H प्लस लिया जो हम लेने वाले हैं। और यहाँ पे देखो बन गया ना OH C डबल बॉन्ड OH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैलिसैलिक एसिड। और ये इतना शॉर्टकट में दिया हुआ है, हम इसका डिटेल मैकेनिज्म देखने वाले हैं, ये रिएक्शन कैसे होता है। बट एग्जाम में ना आपको यही वाला मैकेनिज्म लिखना है, सेम जो एनसीईआरटी बोला है। डिटेल मैकेनिज्म आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि एक्चुअल में ये हुआ तो हुआ कैसे। ठीक है, एक बार डिटेल मैकेनिज्म करते हैं, फिर मैं आपको रिलेट करा दूंगा कि कैसे कौन सा स्टेप हुआ है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से मैकेनिज्म की तरफ। देखो आओ ध्यान देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? फिनॉल लेते हैं। दैट इज बेंजीन के ऊपर जब OH लगा होता है तो इसको हम लोग फिनॉल बोलते हैं। और फिनॉल का एक और नाम होता है, ये सब नाम एक एक नंबर MCQ में आता है, दैट इज कॉल्ड द कार्बोलिक एसिड। फिनॉल एक टाइप का एसिड है। ठीक है, फिनॉल इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। देखो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया? इसको पास कर दिया बेस से, दैट इज कॉल्ड द NaOH। लिए थे ना बेस। अब एसिड क्या रिलीज करता है? H प्लस। और बेस क्या देता है? OH। तो एसिड प्लस बेस क्या होता है? सॉल्ट प्लस वाटर। तो वाटर निकलेगा यहां से, OH निकलेगा यहां से, H निकलेगा। तो देखो क्या बन गया, यहां पे मेरे पास बन गया बेंजीन। H प्लस निकलता है एसिड, तो O पे क्या आएगा? माइनस। और यहाँ पे देखो Na पे प्लस होता है, OH पे क्या होता है? माइनस। तो यहाँ पे क्या आ गया? O माइनस Na प्लस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड आयन। सेम एनसीईआरटी में भी यही दिया हुआ है, सोडियम फिनॉक्साइड दिया हुआ है ना। चेक करो फटाफट से, दिस इज कॉल्ड द सोडियम फिनॉक्साइड। कहाँ गया भाई? ये रहा देखो, है ना। NaOH से पास किया, H गया, OH गया, तो क्या आ गया? ONA। इन्होंने चार्ज को नहीं दिखाया पर आपको पता है O पे क्या होगा? माइनस चार्ज होगा। और Na पे कौन सा चार्ज होगा? प्लस। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। क्लियर है? अब जो स्टेप किया है बहुत शॉर्टकट में दिखाया है, मैं आपको एक एक स्टेप बताता हूँ। देखो आपको दिखा था कि ये आने वाला ग्रुप जो आया था वो ऑर्थो पे आया था। ऑर्थो से अटैक होगा तो माइनस चार्ज को कहाँ आना पड़ेगा? ऑर्थो पोजीशन पे। तो यहाँ पे होता है रेजोनेंस। ये ना, ये हल्का सा एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, रेजोनेंस होगा तो क्या होगा? रेजोनेंस आपको पता होना चाहिए, इसको कोई फर्क नहीं, इसको कोई फर्क नहीं। डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा? ऊपर। और माइनस कहाँ आएगा? नीचे। डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा? ऊपर। और माइनस कहाँ आएगा? नीचे। देखो ये मेरा था, डबल बॉन्ड गया ऊपर, तो डबल बॉन्ड हो गया O।
और इसका माइनस कहाँ आ जाएगा, नीचे। यही तो होता है रेजोनेंस, डबल बॉन्ड ऊपर और इसका माइनस नीचे। अब बोलोगे Na कहाँ गया, एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ से Na निकल जाता है, तो सॉल्यूशन में कहीं भी प्रेजेंट होगा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि माइनर बनता है, ठीक है। अब देखो क्या होने वाला है, कार्बन पे आ गया माइनस, मतलब ये क्या बन गया है, न्यूक्लियोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन है मेरा इस रिएक्शन में, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज अ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका शेप बिल्कुल लीनियर होता है। अब देखो ये क्यों है इलेक्ट्रोफाइल, कार्बन ऑक्सीजन में कौन पावरफुल, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस, ये भी खींचेगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस और यहाँ पे डेल्टा प्लस प्लस, तो एक बड़ा सा डेल्टा प्लस आ जाएगा। तो कार्बन पे प्लस चार्ज मतलब गरीब, इसलिए वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर, एक सेकेंड ना, हाँ जी ठीक है रिकॉर्डिंग ओके। अब देखो क्या होने वाला है, इस कार्बन पे नेगेटिव है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बन को। तो जब जब एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड क्या होता है, टूटता है। यही तो है, जब जब एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूटेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, स्टेप में ध्यान देंगे भाई सभी को ही। देखो ये कुछ ऐसा था, ये मेरा बिल्कुल सही चल रहा है, ऊपर डबल बॉन्ड है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, डबल बॉन्ड, एक साइड तो डबल बॉन्ड रहेगा, एक नया बॉन्ड बना तो एक ही डबल बॉन्ड टूटेगा, इधर का भी तोड़ लो, ऊपर तोड़ लो, नीचे तोड़ लो, और ये टूटेगा तो ओ पे क्या आएगा, माइनस, वाई माइनस, क्योंकि इस पे डेल्टा माइनस था। एक नया बॉन्ड बना तो एक पुराना बॉन्ड टूटा, तो टूटेगा तो जो डेल्टा पे चार्ज होता है वही एग्जैक्ट चार्ज आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा प्लस होता तो क्या आता, प्लस आता। यहाँ तक हम पहुंच गए हैं, पर ये स्टेप करना इतना आसान नहीं है। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। व्हाई, बिकॉज पहले ये जो कंपाउंड था ये एरोमेटिक था, और एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, स्टेबल। क्यों एरोमेटिक है, देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4, और कार्बन पे जब जब होता है माइनस चार्ज तो 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, तो 2 2 4 2 6, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर से कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है, तो कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक। पर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 4 ही है, कंप्लीट रेजोनेंस भी नहीं हो रहा है, तो ये कंपाउंड मेरा क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, नॉन एरोमेटिक। तो आपने क्या कर दिया, स्टेबल से बना दिया अनस्टेबल, तो वापस से तो स्टेबल बनाना पड़ेगा ना। तो देखो स्टेबल कैसे बनाएंगे, सेम जो रीमन टीमन में किया था वही यहाँ करेंगे। देखो क्या होगा, यहाँ पे कोई छुप के बैठा है, कौन, एच, वहां पर भी एच ने बलिदान दिया, यहाँ पर भी एच जाएगा, पर यहाँ पे दिक्कत क्या है, वहां पे कार्बन ने अपना लोन पेयर दिया था, पर यहाँ पे तो कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है, तो कौन लेके जाएगा, इसको ध्यान से देखना। आपको पता होगा ओ पे होता है डेल्टा माइनस, कार्बन पे होता है डेल्टा प्लस। डेल्टा प्लस के सामने वाले कार्बन पे जो H होता है ना, ये एसिडिक in नेचर होता है, मैंने क्लास में 50 बार बताया है, ठीक है। डेल्टा प्लस के सामने वाले कार्बन पे जो H होता है वो एसिडिक in नेचर होता है। आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ पे डेल्टा माइनस है, यहाँ पे डेल्टा प्लस है, डेल्टा प्लस के सामने वाले कार्बन पे H कैसा होता है, एसिडिक। और एसिड को क्या चाहिए, बेस, तो यहाँ पे फिर से कौन आएगा, NaOH, यही तो होता है बेस। अब बोलोगे एक मोल लिया था, एक मोल तो यूज कर लिया, देखो यहाँ पे NaOH का एक से ज्यादा मोल यूज होता है, पर रिएक्शन में हम लोग नहीं दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी कौन यूज होगा, NaOH का मोल आएगा, Na पे कौन होता है प्लस, OH पे कौन होता है माइनस, बेस किसको लेके गया, H को लेके गया, क्योंकि ये H जाएगा तभी तो एक नया बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा, देखो ये भी बता देता हूँ। जैसे ही OH लेके गया H को, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटने से पहले चार्ज दिखा दो। कार्बन हाइड्रोजन में कौन पावरफुल, हाइड्रोजन या कार्बन, कार्बन। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डेल्टा प्लस, यहाँ पे डेल्टा माइनस, H पे डेल्टा प्लस है तभी तो ये एसिडिक की नेचर है। तो जैसे ही ये बॉन्ड टूटा, OH किसको लेके गया, H को, तो जैसे ही एक बॉन्ड टूटा तो इस कार्बन को तो 4 बॉन्ड पूरा करना है ना, तो एक नया बॉन्ड बनाएगा। कैसे बनाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो देखो माइनस प्लस में फिर से बॉन्ड बना, और एक बॉन्ड बनेगा तो फिर से एक बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। देखो कंपाउंड वापस से एरोमेटिक हो गया, डबल बॉन्ड है नहीं है, डबल बॉन्ड है नहीं है, डबल बॉन्ड है, तो ये बेंजीन बन गया, और बेंजीन कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड, फिर से स्टेबल हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ ऐसा बन चुका है, ठीक है। एक बॉन्ड बना तो एक बॉन्ड टूटा, डेल्टा माइनस था तो ऊपर माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ ऐसा था, ठीक है। अब फाइनल स्टेप में क्या कर देंगे, एसिडिफाई कर देंगे, तो O को भी H मिल जाएगा, इसको भी H मिल जाएगा, तो मेरा फाइनल स्टेप हो गया O पे H, C डबल बॉन्ड OH, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिसैलिक एसिड। तो ये अपना स्टेप था, पर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो डायरेक्टली दे दिया, तो इससे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा।
अब आपको कंसेप्ट में क्लियरिटी आ गया कि एरोमेटिक वापस से कैसे गया, क्योंकि इस H को कौन लेके जाता है, बेस, एसिड को बेस लेके जाएगा, एसिडिफाई करेंगे तो ये मेरा बन जाएगा पूरा का पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म, दैट इज कॉल्ड द सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो एग्जाम में ये वाला नहीं लिखना, इससे कंसेप्ट में क्लियरिटी आ जाता है कैसे रिएक्शन हुआ, पर एग्जाम में आपको अगर आ जाएगा तो ये वाला मैकेनिज्म लिखना है, पहले NaOH CO2H+ डायरेक्टली सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, इसका आयुपैक नेम भी दिया हुआ है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये इसका आयुपैक नेम है। क्यों, ये 1 होगा, ये 2 होगा, OH को हम लोग हाइड्रोक्सी बोलते हैं, जैसे CHO को फॉर्मिल बोलते हैं ना, वैसे इसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं। तो 2 पे हाइड्रोक्सी और बेंजीन पे लगा होता है COOH, तो इसको क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, एमसीक्यू में दिख जाएगा कि बताओ कोलबेस रिएक्शन में क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है। ठीक है, तो एमसीक्यू के लिए बिल्कुल आप इसके लिए प्रिपेयर रहे। और एक बात, ऑर्थो पे क्यों लगता है, OR H में कौन सा बॉन्डिंग होता है, H बॉन्डिंग होता है, इसलिए ऑर्थो पोजीशन पे लगता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कोलबेस रिएक्शन। तो मिलते हैं फिर रिएक्शन नंबर 3 पे, तब तक के लिए बाय बाय।